अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज, पेशावर। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें हमने 13 एमसीक्यूज किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट एमसीक्यू विच इज एमसीक्यू नंबर 14। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा है। आप गौर से देखिए, इस एमसीक्यू में मामूली सा लॉजिक है, थोड़ा सा ट्रिक है। एम्पेयर पर वोल्ट इज इक्वल टू, एम्पेयर पर वोल्ट इज इक्वल टू, तो देखो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ वी कैन राइट V इज इक्वल टू आई आर। आप यहां से R कैलकुलेट करें तो R इज V बाय आई। ठीक है। V का मतलब है वोल्टेज, इसका यूनिट है वोल्ट। I मींस करंट, इसका यूनिट है एम्पेयर। आप लोग देखिए, रेजिस्टेंस बराबर है V बाय ए। अगर आप इस रेजिस्टेंस को उल्टा करें, अगर आप इसको 1 ओवर R करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पेयर पर वोल्ट। आप मुझे ये बताएं, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, व्हाट इज दिस? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस कहते हैं। तो ये हमारे पास है कंडक्टेंस represented by capital G and this is ampere divided by volt। ठीक है। तो एम्पेयर पर वोल्ट का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ ओम। तो रेसिप्रोकल ऑफ ओम मींस ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 15 है, if the length of a conductor becomes half, अगर आप कंडक्टर के लेंथ को हाफ करें and area of cross section is doubled, the resistance decreases by। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि रेजिस्टेंस कितनी चीजों पर डिपेंड करती है, 3 चीजों पर, डायमेंशंस, टेम्परेचर, नेचर। और रेजिस्टिविटी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर और नेचर। डायमेंशंस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। तो याद रखें, अगर यहां पर रेजिस्टिविटी लफ्ज होता तो फिर वो डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन ये रेजिस्टेंस है। तो इफ यू रिमेंबर, हमारे पास रेजिस्टेंस बराबर है रो एल डिवाइडेड बाय ए। यहां पर साफ साफ लिखा है कि अगर आप लेंथ को डबल करें, तो ये मैं इस तरह लिखता हूं, रो, इस लेंथ को, सॉरी, अगर लेंथ को आप हाफ करें, तो लेंथ को आप हाफ करें, और ये जो डिवाइडेड है ये मैं इस तरह लिखता हूं, क्योंकि अक्सर फिर इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और एरिया को अगर आप डबल करें, तो आप एरिया को डबल करें, इट इज रिटन बाय। ठीक है। तो देखिए, आर इज इक्वल टू रो एंड दिस इज एल डिवाइडेड बाय 2। ये अगर आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 ओवर 2a आ जाएगा। अंडरस्टैंड? ये मैं लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू, तो 2s आर 4, तो दिस इज 1 ओवर 4। ठीक है। और यह आ जाएगा रो एल डिवाइडेड बाय ए। ठीक है। तो अगर ये हमारे पास सपोज ओरिजिनल रेजिस्टेंस है एंड दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस आर डैश, तो आर डैश इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस, आर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। तब स्टॉप तो जमा खाली गलत क्यों? तो देखिए, 1 ओवर 4 और ये है रो एल बाय ए, तो रो एल बाय ए इज आर। इसकी जगह आर लिखो, तो दिस इज आर बाय 4। अब आर बाय 4 का मतलब है कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेस 4 टाइम्स। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर 16 लिखा है वॉट आर मीटर। वॉट आर यूनिट है, what are meter measures which of the following physical quantities।
जरा गौर से देखें, व्हाट आर मीटर, ये मीटर इसके साथ यूनिट नहीं है। मीटर का मतलब है डिवाइस, मेजर करने वाला डिवाइस। जिस तरह आप कहते हैं मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर, सानोमीटर, बोलोमीटर, इस तरह। अंडरस्टैंड? तो इधर लिखा है वॉट आर। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, आर इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो पावर का जो ओरिजिनल फार्मूला है, इधर देखिए, पावर इज W डिवाइडेड बाई T, वॉट मल्टीप्लाइड बाई आर, तो W इज इक्वल टू PT। तो देखिए, W मीन्स वर्क, वर्क मीन्स एनर्जी। इसका मतलब है कि दिस इज वॉट, और अगर आप इस टाइम की जगह इधर आर लिखें, तो वॉट इंटू आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो वॉट आर is a device, it is a meter which measures electrical energy, क्योंकि watt multiplied by R is the unit of energy। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। 17 में लिखा है a wire of uniform cross section area A, length L and resistance R is cut into 3 equal parts. The resistivity of each part is। देखिए, अगर ये हमारे पास एक वायर है और अगर आप इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो क्वेश्चन ये है कि हर पार्ट की रेजिस्टिविटी क्या होगी? तो सेम, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। देखिए, ये हमारा तीसरा दिन है कि हम कंटिन्यूअसली पढ़ के आ रहे हैं रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशंस ऑफ द वायर या रेजिस्टर या कंडक्टर। आप लेंथ को ज्यादा करें कम करें, ठीक है, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करें ज्यादा करें, इट डजंट मैटर, रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो नो नीड ऑफ एनी सॉल्यूशन, एनी कैलकुलेशन, रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम। ऑप्शन डी सही है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 18 है a 90 volt potential difference, potential difference means voltage is applied across 10 ohm and 20 ohm resistors in series. The current in the 20 ohm resistor is। very simple, हमारे पास ये दो रेजिस्टर्स हैं, मसलन ये एक रेजिस्टर है, ये 10 ओम है, और ये दूसरा रेजिस्टर है, ये 20 ओम है, और दे आर कनेक्टेड विद द बैटरी, और इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस इज 90 वोल्ट। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच करंट इज पासिंग थ्रू 20 ओम रेजिस्टर। तो याद रखिए, जितना 10 से गुजर रहा है उतना 20 से भी गुजरेगा, बिकॉज दे आर इन सीरीज। सीरीज में करंट रिमेन्स कांस्टेंट, और ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर सीरीज में है, तो सीरीज में रेजिस्टेंसेस आर एडेड, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? 10 ओम प्लस 20 ओम, तो दिस इज 30 ओम। और जो वोल्टेज हमें गिवन है वो हमारे पास है हाउ मच? 90 वोल्ट। कहते हैं करंट कैलकुलेट करें, तो पहले मैं टोटल करंट कैलकुलेट कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंग टू द ओम लॉ द करंट इज V बाय R। V कितना है? 90 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 30 ओम। ये 0 0 के साथ कैंसिल, और वोल्ट पर ओम का मतलब है एम्पेयर, और 9/3 का मतलब है 3। तो हाउ मच करंट इज पासिंग? 3 एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू दिस सर्किट। लेकिन सीरीज में करंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो जितना करंट 10 ओम से गुजर रहा है, सेम करंट इज आल्सो पासिंग थ्रू द 20 ओम। तो हाउ मच करंट इज पासिंग? 3 एम्पियर। अच्छा देखें, अगर ये एमसीक्यू इस तरह जाए कि द करंट इन द 10 ओम रेजिस्टर, तो फिर भी द आंसर विल बी 3 एम्पियर, बिकॉज ये 10 ओम और 20 ओम जो है दे आर इन सीरीज। सीरीज में करंट रिमेन्स कांस्टेंट,
सीरीज में रेजिस्टेंसेस आर एडेड। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 19, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is marked as 100 watt and 200 volt। कहते हैं कि एक बल्ब है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, मार्क्ड मीन्स इसके ऊपर लिखा हुआ है 100 वॉट एंड 200 वोल्ट। 200 वोल्ट का मतलब है कि ये बल्ब 200 वोल्ट पे काम कर रहा है और इसकी जो पावर है वो 100 वॉट है। तो ये इस बल्ब की रेटिंग है। याद रखिए, रेटिंग का मतलब है कि अगर किसी डिवाइस के ऊपर लिखा है कि इसकी पावर इतनी है और ये इतने वोल्टेज पे काम कर रहा है, इसे कहते हैं रेटिंग। ठीक है। वुड मीन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज, हमें पावर गिवन है, हमें वोल्टेज गिवन है। रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो हमारे पास एक इक्वेशन है। देखिए, पावर बराबर है, पावर इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। तो रेजिस्टेंस बराबर होगी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी कितना है 200 और इधर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है 200 मल्टीप्लाइड बाय 200 और डिवाइडेड बाय द पावर इज 100। ये इसके साथ कैंसिल करो, 2 2s are 4, तो रेजिस्टेंस इज 400 ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, द लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मटेरियल इज द वन फॉर विच द रेजिस्टेंस लिखा है इंक्रीज स्लोली विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, increases slowly with increase of temperature, increases with increase of temperature, increases with decrease of temperature। देखिए, पहले तो कॉमन सेंस यूज करें। इधर लेके द लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है जिसका अल्फा कम हो। तो आप ऐसा करें, ऑप्शन सी और डी इससे एलिमिनेट करो। यहां पर लेके इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजेस, ये दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट करें। अब हम इन दोनों में हमने डिसाइड करना है। तो इफ यू रिमेंबर, हमारे पास अल्फा बराबर है, अल्फा मींस टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर यानी R2 माइनस R1 पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर आप किसी मटेरियल का टेम्परेचर 8 डिग्री राइज करें, क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेटेलिक कंडक्टर है, अगर आप इसका टेम्परेचर 8 डिग्री राइज करें, 8 केल्विन राइज करें, तो इस मटेरियल के ओरिजिनल रेजिस्टेंस में कितना चेंज आता है? अल्फा ज्यादा है यानी ये चेंज ज्यादा है तो अल्फा ज्यादा, और ये चेंज कम है तो अल्फा कम। अब इधर लिखा है द लो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और ये चेंज इन रेजिस्टेंस लो है, स्लो है, तो इसका मतलब है अल्फा विल बी लो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और ये रेजिस्टेंस स्लोली बढ़ जाती है तो अल्फा क्या होगा? लो। अगर ये रेजिस्टेंस तेजी से बढ़ जाती है तो अल्फा क्या होगा? फास्ट, यानी अल्फा विल बी ग्रेटर इन अदर वर्ड्स। तो देखिए यहां पर लिखा है इंक्रीज स्लोली विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसका सही ऑप्शन है इंक्रीजेज स्लोली। अगर ये रेजिस्टेंस स्लोली बढ़ जाती है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टेंस में चेंज स्लो आ रहा है, कम कम चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब है अल्फा इज लो। तो देयरफॉर इंक्रीज स्लोली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ऑप्शन बी सही है।
क्यू नंबर 21, which of the following materials have a positive temperature coefficient of resistance? तो देखें, अभी हमने पढ़ा अल्फा का मतलब है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसे कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, याद रखिए इस अल्फा को हम इंडिकेटर भी कहते हैं। दिस इज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव है तो दिस इंडिकेट्स कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और अगर ये अल्फा नेगेटिव है तो दिस इंडिकेट्स कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो याद रखें अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली R2 R1 से ज्यादा होगा। आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो इट मींस R2 is greater than R1. So this indicates that R2 minus R1 ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम will be positive. अब अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है अल्फा इज पॉजिटिव। ऐसे मटेरियल्स जिनका अल्फा पॉजिटिव हो, दिस इंडिकेट्स कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो आप लोग देखिए किसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है? मेटल्स की, क्योंकि मेटल्स में देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप टेम्परेचर बढ़ा रही हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का आपस में चांसेस ऑफ कोलिजन और बढ़ जाते हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रिमेंबर, मेटल्स की रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स का जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो व्हाट हैपेंस, ज्यादा ज्यादा बॉन्ड्स आर ब्रोकन। व्हेन द बॉन्ड्स आर ब्रोकन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड। चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, चार्ज बढ़ जाता है मतलब करंट बढ़ जाता है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो which of the following materials have a positive temperature coefficient of resistance? तो मेटल्स, क्योंकि सेमी कंडक्टर्स का अल्फा नेगेटिव होता है, मेटल्स का पॉजिटिव होता है। ठीक है, सी में लिखा है बोथ ए एंड बी। तो आप देखिए ए सही है बी गलत है, तो बोथ ए एंड बी, ये भी गलत है तो ऑल ऑफ देम भी गलत है। इसका मतलब है सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 22, which of the following materials have a negative temperature coefficient of resistance? तो देखिए जिनका अल्फा नेगेटिव होता है इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम। तो अभी हमने पढ़ा कि मेटल्स की रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम। तो सेमीकंडक्टर्स का अल्फा नेगेटिव, अल्फा नेगेटिव का ये मतलब है अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, ये फाइनल, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो जब R2 इज लेस देन R1 तो मैथमेटिक्स हमें बताती है R2 माइनस R1 इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर ये R2 कम है और R1 ज्यादा तो कम माइनस ज्यादा इज नेगेटिव। कम माइनस ज्यादा, मतलब आप कहते हैं 4 माइनस 5 तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1। तो कम माइनस ज्यादा इज नेगेटिव। व्हेन दिस इज नेगेटिव तो अल्फा इज नेगेटिव। ठीक है, अल्फा किन मटेरियल्स के लिए नेगेटिव होता है? तो याद रखिए सेमीकंडक्टर्स के लिए। शाबाश। सेमीकंडक्टर 23, शाबाश। 23 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर पीटीसीज। पीटीसीज का मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
which of the following materials are PTCs? PTCs आमतौर पे क्या होते हैं? मेटल्स। क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है इन्हें पीटीसीज कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले सब्सटेंसेस कहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, अब मैंने इधर मेटल्स नहीं लिखा है लफ्ज या सेमी कंडक्टर्स वगैरह कुछ नहीं, इधर मैंने लिखा है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम क्या है? मेटल्स है, तो दीज आर पीटीसीज। अंडरस्टैंड? इधर लिखा है आयरन एंड सिल्वर। आयरन और सिल्वर दोनों मेटल्स हैं बिकॉज दे हैव गॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इधर लिखे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप में हैं, तो दे आर सेमी कंडक्टर्स। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स का अल्फा नेगेटिव होता है, दे आर एनटीसीज। तो इधर लिखा है बोथ ए एंड बी। तो अब आप डिसाइड करें कौन सा सही है। हाँ, देखें ये दोनों मेटल्स हैं, ये दोनों भी मेटल्स हैं, तो बोथ ए एंड बी। तो याद रखिए कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड सिल्वर ये चारों पीटीसीज हैं बिकॉज इनका अल्फा पॉजिटिव है। अल्फा पॉजिटिव मींस कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो याद रखिए सही ऑप्शन है डी। एमसीक्यू नंबर 24 आप लोगों ने डिसाइड करना है। बी एक्टिव प्लीज। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर एंटीसीज। एंटीसीज का मतलब है जिनका अल्फा नेगेटिव हो। नेगेटिव अल्फा का मतलब है आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। स्पेशली दिस हैपन्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए ऑप्शन ए ये वही ऑप्शन है जो एमसीक्यू नंबर 23 के लिए थे। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, तो इनका अल्फा पॉजिटिव है, दीज आर पीटीसीज। दीज आर पीटीसीज। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर एनटीसीज बिकॉज दे हैव गॉट नेगेटिव अल्फा। तो सही ऑप्शन है सी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 25। The resistivity of two wires be ρ1 and ρ2 which are connected in series। दो वायर्स सीरीज में अटैच हैं, एक की रेजिस्टिविटी ρ1 है, दूसरे की रेजिस्टिविटी ρ2 है। मींस द मटेरियल इज डिफरेंट, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर। तो नेचर डिफरेंट है, मटेरियल डिफरेंट है। इफ देयर डायमेंशंस आर सेम, डायमेंशंस दोनों की सेम है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों की सेम है, डायमेंशंस दोनों की सेम है, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अगर कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सीरीज में R1 प्लस R2, लेकिन याद रखिए यहां पर हमारे पास ρ1 प्लस ρ2 नहीं आता। तो लेट अस सी हाउ। देखें ये दोनों वायर्स सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। हम रेजिस्टेंस में इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड इन इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। तो आपको पता है रेजिस्टेंस ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस बराबर है रेजिस्टिविटी, यानी इन अदर वर्ड्स इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय L। लेकिन लुक इट, अक्सर स्टूडेंट्स इधर L लिखते हैं, लेकिन वी हैव टू राइट 2L। देखिए एक तार है फिर अनदर तार, तो लेंथ डबल हो गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों की सेम है, लेकिन लेंथ बिकम्स डबल। तो मैं इधर लिखूंगा 2L और डिवाइड बाय एरिया इज द सेम दोनों का, तो इधर मैं लिखूंगा ρ1 और L, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, डिवाइडेड बाय एरिया भी बराबर है, प्लस ρ2 एंड दिस इज L डिवाइडेड बाय A।
So I can write this can be written as 2 rho e and this is a L divided by A और ये मैं लिख सकता हूँ रो 1 प्लस रो 2 इसमें कॉमन क्या है L by A तो L by A कॉमन ले लें these are gone with these and 2 रो E is equal to रो 1 plus रो 2 रो E बराबर होगा रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाय 2 तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी अक्सर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को टिक करते हैं कि जिस तरह रेजिस्टेंसेस आर एडेड उसी तरह रेजिस्टिविटीज आर एडेड तो इस तरह नहीं है सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अच्छा देखें एमसीक्यू नंबर 26 है द पावर्स ऑफ टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर 100 एंड 200 वॉट्स दो बल्ब्स हैं एक है 100 वॉट दूसरा है 200 which are connected to a power supply of 220 volt the ratio between the resistance of their filaments will be इनके फिलामेंट्स की रेजिस्टेंस में जो रेशो है यानी R1 बाई R2 हमने कैलकुलेट करना है तो लुक एट हमारे पास पावर बराबर है देखिए हमें पावर गिवन है और हमें वोल्टेज गिवन है तो पावर बराबर है V स्क्वेयर बाय R अब एक बल्ब के लिए आई राइट लाइक दिस वोल्टेज सेम है ठीक है विच इज 220 वोल्ट तो इधर आप लोग लिखे R1 is equal to V square divided by P1 this is let equation 1 similarly for the second bulb I'll write V square divided by P2 ठीक है आप V की जगह ये वैल्यूज पुट ना करें इसको लेंथी ना करें शाबाश वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी स्क्वायर के साथ कैंसिल आप ऐसा करें इक्वेशन 1 को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करें R1 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 ना ऑर्डर इज मस्ट यहाँ पहले 100 वॉट है फिर 200 है तो दिस इज P1 दिस इज P2 तो इसकी रेजिस्टेंस R1 इसकी रेजिस्टेंस R2 तो आप लोग देखिए R1 का वैल्यू है V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P1 डिवाइडेड बाय इस तरह लिखो V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P2 ये मैं लिख सकता हूँ V स्क्वेयर डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाइड बाय आई राइट P2 डिवाइडेड बाय V स्क्वेयर और देखिए 220 आप यहाँ पर पुट ना करें क्योंकि वैसे भी ये आर कैंसिल तो याद रखें I'll write R1 by R2 is equal to this is P2 divided by P1 clear so R1 divided by R2 is equal to what is P2 200 watt what is P1 100 watt के साथ कैंसिल ये दो जीरो के साथ कैंसिल तो R1 डिवाइडेड बाय R2 आ जाएगा 2/1 2/1 का मतलब है 2:1 तो कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन बी सही है अब आप अगर इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करें तो फिर आपके पास आ जाएगा 1:2 तो दैट विल बी रॉन्ग इसी वजह से द ऑर्डर इज मस्ट ठीक है तो ये 26 तक हमने पढ़ा इंशाल्लाह दिस इज कंटिन्यूड अगले लेक्चर में इससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज है मजीद वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच